जी तो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है और इसमें डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना अहमियत रखती होती है। तो ये समझ लें कि सारा जो लेना देना होता है वो सारा डाइट के ऊपर ही होता है। तो एक तो इनको गर्म चीज़ें चाहिए होती हैं, दूसरा ये है कि वो चीज़ें, वो खुराक जिसमें विटामिन्स और कैल्शियम हों। ठीक है, सॉफ्ट डाइट भी अगर आपने देनी है तो उसमें भी आपने वो चीज़ें देखनी है जिसमें कैल्शियम और विटामिन्स वगैरह हों। ठीक है, तो आजकल मैं इनको एक तो मिक्स फीड डाल रहा हूँ और साथ में ये है कि बॉइल्ड राइस जिसमें एग शेल वगैरह डाल रहा हूँ और साथ में ये पालक। ठीक है, पालक बहुत बहुत ही इनके लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, चूँकि ये थोड़ी सी गर्म भी होती है और इसमें कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और आयरन भी होता है इसमें। और आयरन जो है इसको हड्डियों को और इसके जो बॉडी स्ट्रक्चर है इसको मज़बूत भी करता है, इसके परों वगैरह में शाइन भी लाता है और नेल टेल जो होते हैं, सॉरी नेल, और ये जो इनकी चोंच वगैरह होती है इनको मज़बूत करेगा, शाइनिंग करेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इनको फंगस से बचाता है। ठीक है, इसको फंगस लगती है, फंगस से बचाने के दो ही तरीके होते हैं। एक तो आप पालक वगैरह इसको रूटीन वाइज देते रहे, मतलब वीक में एक बार या 2 बार लाजमी दें। और दूसरी चीज़ ये होती है कि इसको नहाने के लिए पानी मिलता रहे। ठीक है, नहीं तो इसकी चोंच को सारी फंगस लग जाती है। ठीक है, तो ये आप देख ले होंगे माशाल्लाह सारे पेयर जो है ना बहुत ही फ्रेश, एक्टिव और वो हैं। और कोशिश करनी है जो भी सॉफ्ट फूड हो या ग्रीन फूड हो, जैसे कि आप को पुदीना वगैरह देते हैं, पालक देते हैं, लहसुन देते हैं या इस तरह की कोई चीज़ देते हैं, तो वो आपने मॉर्निंग में देनी है, सुबह के टाइम। ठीक है, क्योंकि इवनिंग के टाइम ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं, जिस वजह से परिंदे के बुखार के होने का ख़दशा हो जाता है या उसके इन्फेक्शन हो सकता है। क्योंकि रात को अगर वो पड़ा रहेगा तो वो ठंडा भी हो जाएगा और उसमें फंगस भी बन जाएगी। तो चलें इनको डालते हैं और फिर आपके साथ शेयर करते हैं कि ये पालक को कितना अच्छे से एंजॉय करते हैं। अच्छा, ये ज़्यादा नहीं, ये आपने अगर एक एक चम्मच भी इनको डालनी है ना तो ये भी इनके लिए इनफ होनी है। मेरे पास वो है क्रशर है, तो क्या कहते होते हैं उसको, ये जो होता है जूसर मशीन के साथ ना, जो चीज़ों को क्रश करता है, सलाद बनाता है। आप वो, मुझे उसका इतना कुछ स्पेसिफिक नाम का नहीं पता। तो ये उसमें मैं डालता हूँ, जो भी 1-2 गड्डियाँ लाता हूँ वो उसमें डालता हूँ। तो ये वो सारे को ना बिल्कुल बारीक कर देता है। ठीक है, आप इनको एक एक पत्ता करके भी डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि वो फिर उसको ज़ाया ज़्यादा करते हैं और पाँव में मारते रहते हैं, उस पर ड्रॉपिंग वगैरह फेंक देंगे और एट द एंड उसको उठा के फिर वो नेस्टिंग में ले जाना शुरू कर देते हैं। तो उसमें गलत चीज़ नहीं है, नेस्टिंग में भी उसको रख सकते हैं, जैसे लूसन वगैरह को ये नेस्टिंग में लेके जाते हैं। लेकिन ये है कि उस तरह एक चीज़ का ज़्यादा हो जाता है। तो हमने कोशिश करनी है, क्योंकि ये रिज़्क है, चाहे परिंदों का ही है लेकिन है तो रिज़्क ये, तो इसको ज़ाया होने से बचाना है। और ताकि एक चीज़ खाने की है परिंदों के तो वो उसको अच्छे तरीके से खा सके। तो ये मैंने इनको लगा दिया है। अभी आप देखेंगे कि इसको कितने अच्छे तरीके से ये एंजॉय करते हैं।